मेरे साथ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं दराबा में। पिछले कुछ दिनों से जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है अहले दराबा और जिला इंतजामिया के बीच में, कंट्रोवर्सी कहेंगे हम, वो इसलिए कि अहले दराबा जो है इनका ये मानना है कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए और दुकान खुली है। उस पर इन लोगों के एतराजात हैं। लास्ट ईयर में भी यही हुआ था, कहीं ना कहीं इन लोगों को कामयाबी मिली थी। आज फिर हम यहाँ पहुंचे हैं, इन लोगों ने बुलाया है। क्या इंतजामिया से डिमांड रही है इनकी या क्यों नहीं माना? इससे पहले भी इनके कुछ वफद जो हैं वो ब्लॉक इंतजामिया या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी मिले हैं। जानना चाहेंगे क्यों आपकी जो डिमांड्स हैं उन पर अमल पैरा नहीं किया जाता। क्या नाम है आपका? मैं जमील अहमद खान, एक्स सरपंच दराबा। जमील साहब, क्या वजूहात हैं यहाँ? जैसे कि मैंने पहली रिपोर्ट्स में भी सुना है कि पास में मसाजिद भी हैं, स्कूल भी हैं, मंदिर भी है, लेकिन फिर भी जो बाजार के बीच में शराब अगर आप लोग नहीं चाहते तो फिर भी खुला है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपको पता है 2023 में जब यहाँ शराब की दुकान चोरी, यहाँ रात को यहाँ आके शराब रखी गई तो तकरीबन 1.5 महीना हमारे लोगों ने डे नाइट यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट किया और डे नाइट यहाँ जो है धरना लगाया गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात पर गौर किया और हम आज भी हमें उस चीज पर फख्र है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों के दर्द को समझते हुए उस शराब खाने को यहाँ से जो है वो दूसरी जगह मुंतकिल किया और उठा लिया। आज उसी तरह फिर दोबारा ये जो है आज रात के 12 या 1 बजे आके आज के तकरीबन 8-10 दिन पहले यहाँ शराब की दुकान जो है वो खोली जाती है और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती, जबकि यहाँ पहले इतना बड़े तो पैमाने पर जो है वो एहतजाज हुआ था। यहाँ बगैर मजहब मिलत के यहाँ हिंदू हमारे भाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। हम बड़े भाईचारे से और बड़े इत्तेफाक से यहाँ रह रहे हैं। तो इस भाईचारे को खराब करने के लिए जम्मू से एक ठेकेदार आता है और यहाँ आके वो शराब की दुकान खोलता है, जिसकी वजह से यहाँ हम लोग आपस में जो है फिर भी हमारे साथ हिंदू भाई हमारे साथ हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी जो हमारे साथ है वो इस चीज के पूर्ण तौर पर खिलाफ है कि इस चीज को यहाँ से उठाया जाए और मुकम्मल तौर पर इस चीज की मुखालफत करते हैं कि शराब खाना। यहाँ पे आप देखिए, ये साथ में उस साइड आप कैमरा घुमाएंगे वो सामने स्कूल के पिलर नजर आ रहे हैं, ये साथ में मंदिर है, इधर गर्ल्स हाई स्कूल है, यहाँ पर 4 अकेडमीज हैं, ये सामने ये J&K बैंक आपके सामने, ये ATM है साथ में, उसके साथ में खिदमत सेंटर है। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस एंगल से जो है फिर ये है कि एक तरफ से गवर्नमेंट ये कहती है कि हाईवे के ऊपर जो है वो कोई भी शराब की दुकान नहीं चलाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोर्ट, हाई कोर्ट का शरम जो है वो उसकी जो है मुखालफत की जाती है उसके रूल्स की। तो यहाँ पे जो है एक दुकान जो शराब की है वो फिर आके यहाँ रखी गई है। आज 10 दिन से हमारा एहतजाज जो है वो चल रहा है पूरा तरीके से। गवर्नमेंट से हमारी यहाँ जो SDM साहब से उनसे बात हुई, DC साहब से बात हुई, कल यहाँ नायब तहसीलदार साहब जो तशरीफ फरमा थे, यहाँ सेकंड SHO साहब परसों आए हुए थे, उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया कि हम जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस दुकान को यहाँ से उठा लेंगे। तो आज भी ये जो है पूरा मन एहतजाज हमने इसलिए किया कि इनको ये चीज हम वार्न करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कल हमें फिर चंडीगढ़ से पुंछ तक लोगों को जो है यहाँ बैठना पड़े और जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बने। हमने अपने लोगों को बड़े तहम्मुल तरीके से बड़े अपने फेवर में करके लोगों की हिदायत दी है कोई भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई बात ना करे, लेकिन लास्ट में अगर हमें मजबूर किया गया तो हमें अपनी इज्जत से बढ़ के, अपनी बच्चों की जो है वो मुस्तकबिल से बढ़ के अपने जो है वो जान प्यारी नहीं है। सरपंच साहब, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, आप सब लोग हैं, हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं सियासी पार्टी से जुड़ा होता है, अलग अलग पार्टी से भी आप लोग जुड़े, लेकिन वो लोग फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आ रहे इस वक्त? ये तो हमने बार बार जो है वो फोन करके हमारी बात हुई, अभी कह रहे हैं कि MLA साहब से बात हुई, वो DC साहब से बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे शाहनवाज साहब तशरीफ लाए तो सोहेल मलिक जी कहीं मसरूफ थे वो भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी वहां आऊंगा। अभी तक हमने पूरा मन एक जो है ना छोटा सा प्रोटेस्ट रखा इसलिए कि कम से कम ये यहाँ पता चले कि यहाँ लोग इसके खिलाफ हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह आज ही लोगों का हमारे साथ बराबर रहता है, पुंछ से लेके जो है चंडीगढ़ तक। वो कहते हैं आप बुलाएं कि कल हमें कब आना है, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा एतबार है कि वो हमारे साथ धोखा या फ्रॉड नहीं करेंगे और हमारे यहाँ से जो लोगों की आवाज वो सुनी जाएगी और ये दुकान यहाँ से उठाई जाएगी। जैसा कि सरपंच साहब ने कहा कि हमारे मुतअद्दिद जो वफूद हैं वो जिला इंतजामिया से भी मिले और ब्लॉक इंतजामिया से भी मिले, उन्होंने यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर इस दुकान को उठा लिया जाएगा। लेकिन इनका ये एतराज है कि गैर रात
फिर दुकान जो खुली है, कहीं ना कहीं हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये एक खतरा साबित हो सकती है। अगर हम लोग नहीं चाहते तो यहाँ शराब की दुकान जो है वो नहीं खुलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीम मलिक। मलिक साहब, पहले भी एहतजाज हुए, आपको कामयाबी मिली, लेकिन फिर वही जगह आइडेंटिफाई की जाती है, तो क्या मंशा है सरकार की? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ हमारी बात सुनने के लिए और हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए आप आए हो। तो मैं बताऊं कि हम बदनसीब लोग हैं जो कि एक बार 2023 में यहाँ पर खोला गया, उस वक्त ही हमने एहतजाज किया, सब ने मिलकर पुंछ से लेके चंदीमार तक यहाँ लोग इकट्ठे हुए, हमने भूख हड़ताल भी की। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये बात सुनने के बाद उसको यहाँ से दफा किया। तो उसके बाद एक साल हमने अभी दो साल हमने आराम किया। तो हमें ये खुशी थी कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सबसे पहले स्कूल है, उसके बाद कॉलेज है, उसके बाद हमारे जो है यहाँ हमारे साथ में हमारे सबसे बड़ी जो बच्चों का स्कूल है, मंदिर है, यहाँ पर बैंक है और खिदमत सेंटर है। तो यहाँ इतनी प्रॉब्लम हो सकती है कि शराब जो है वो पी के उसके बाद कुछ नहीं उनको नजर आता कि ये कोई हमारी माँ है, बहन है या कुछ भी है। ये मुगल इशारा है। मुगल इशारे के अंदर आए रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं और पीर की गली एक पवित्र स्थान है, वहां जाके लोग शराब यहाँ से लेके और वहां पीते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमने अभी तक जो अपने जितने भी हमारे गांव के लोग हैं उनको हमने एक पुरजोर अपील करके रखा है कि आपने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना। हम अपनी गवर्नमेंट से लड़ेंगे कि ये शराब खाना जल्द से जल्द उठाया जाए और इसको यहाँ से कहीं भी ले जाएं, दफा करें। हमारे बच्चे यहाँ जो है सिर्फ हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारा मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल किया जाए, हमारे बच्चों का यहाँ डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, हमारे जो है यहाँ तरक्की होनी चाहिए, सड़कों का काम होना चाहिए, रास्तों का काम होना चाहिए। और हमें बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब पता नहीं ड्राबा ये वही ड्राबा मिला है कि उसके अंदर शराब का नहीं बेचा जाता है कि ये जो चंद छोटा सा एक गांव है उसके अंदर जो है ये लोग तबाह और बर्बाद हो जाएं, उनके बच्चे खत्म हो जाएं उनके। तो मैं गवर्नमेंट से, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से, मैं गवर्नर साहब से मैं अपील करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री साहब से अपील करता हूँ कि हमें शराब नहीं चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें सड़कें चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें जो है हमारे स्कूलों की अपग्रेड चाहिए, हमें जो है हमारे बैंक की तरक्की होनी चाहिए, हमारे गांव की तरक्की होनी चाहिए। हमें अगर शराब खाना हमें दोगे तो हम जो है फिर जो है वो हालात जो है ये काबू में नहीं रहेंगे। इसलिए हमें अपील करता हूँ, एसडीएम साहब ने पहले भी हम उनके पास गए हैं, तहसीलदार साहब के पास गए हैं, डीएसपी साहब, एसपी साहब, डीसी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से 2 दिन का हम टाइम देते हैं इनको, 2 दिन के अंदर यहाँ से इसको यहाँ से दफा किया जाए और नहीं तो यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट खुद जवाबदार होगी, आवाम जवाबदार नहीं होगी। एक नहीं, सब सियासतदान जितने भी हैं, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ के हों या वो इख्तिदार में हों, मेरा उनसे एक सवाल है, आपके मैनिफेस्टो में शराब की दुकान थी? नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। लेकिन क्यों खुली, ये सवाल है मेरा, आप जवाब जरूर देंगे। अगर आपके मैनिफेस्टो में शराब की दुकान नहीं है, मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ आना चाहिए जो कॉलेज मांग रहे हैं, स्कूल मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, लेकिन शराब थोपी जा रही है। मैं समझना चाहूंगा, शराब से बेशक मुल्क के लिए मफाद है फाइनेंशियली तरीके से, हम ये समझते हैं, लेकिन जहां चिट्टा दूसरी ड्रग्स को लेके पुलिस पकड़ती है, फिर शराब को क्यों सरकार खोलती है, दुकानें देती है? यही तो हमारी बदकिस्मती है। गवर्नमेंट एक तरफ से जो है चिट्टे के ऊपर और दूसरे जो है चर्च के ऊपर इतनी कंट्रोल कर रही है और शराब जो है वो जबरदस्ती थोपी जा रही है कि शराब पी। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि हमारे जो चुने हुए जो मेंबर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो है ऑनरेबल एमएलए साहब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हैं, हमारे सोहेल मलिक साहब हैं, शाहनवाज साहब हैं और दीगर जितने भी हमारे सियासी लीडर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारे दराबों वालों पर मुसीबत आई है, लेकिन कल आने वाले वक्त में ये आवाम आपसे हिसाब लेगी। इस चीज की जद में सब आएंगे, चाहे वो दराबा हो, वो सुरनकोट हो, वो बफलियाज हो। एक बात कही मेरे बुजुर्गों ने कि यहाँ से लोग शराब लेके जाके पीर की गली में बैठ के पीते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो खराब हो रही हैं। हमारे अहले सियासत जितने भी रिस्पेक्टेबल हैं, चाहे वो डीडीसीज हों, वो बीडीसीज हों, वो एमएलए साहब हों, वो और कोई भी जो भी शख्स सियासत से जुड़ा है, सोशल एक्टिविस्ट जुड़ा है, मुझे लगता है आप सबको यकजा होकर सामने आके इंतजामिया से बात करनी चाहिए। और इंतजामिया को भी चाहिए, अगर लोगों को एक चीज नहीं चाहिए, इंतजामिया से लोग पानी मांगते हैं, इंतजामिया से लोग बिजली मांगते हैं, इंतजामिया से लोग स्कूल मांगते हैं, इंतजामिया से लोग अस्पताल मांगते हैं, शराब नहीं मांगते। आपको शराब पर पाबंदी लगानी ही होगी। क्या नाम है मुल्क साहब? मेरा नाम हाफिज एजाज आलम, इमाम मरकजी मोहम्मदी जामा मस्जिद मलक मार्केट। इमाम साहब, काफी मसाजिद भी हैं, मंदिर भी है, स्कूल भी है, लेकिन फिर शराब खाना आपको दिया जा रहा है कि आप पियो। यही तो वजह है, यही रोना हम रो रहे हैं। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना कि मैं रोना अपना रोता हूँ, वो हंस हंस के यूं कहते हैं, उन्हें दिल की लगी भी दिल लगी मालूम होती है। हम अपना एक मुसीबत में आकर के रो रहे हैं, यहाँ बैठ करके रो रहे हैं, और कुछ लोग इसको भी देख के तमाशा बना के बैठे हुए हैं कि दराबा वाले रोड पे बैठे हुए हैं। जाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा तमाशा बनाया हुआ है, वो हमें ऐसे खज्जल देखना चाहते हैं। 2023 में भी ये शराब खाना यहाँ लाया गया, जिसकी तकरीबन 15 दिन हमने मजम्मत की, धरना लगाया, दिन रात यहाँ बैठे लोगों ने अपनी दुकानें बंद की, अपने कारोबार छोड़े, अपनी खेती बाड़ी छोड़ी, सब छोड़ करके यहाँ बैठे। स्कूल के बच्चों ने अपना स्कूल जाना बंद कर दिया, यहाँ बैठे। बैठने के बाद फिर वो शराब खाना उठा। मेरा एक सवाल है, देखो जो बैंक से लोन लेकर के एक नौजवान जो बेरोजगार है उसने दुकान खोली हुई है, वो दुकान अगर 15-15 दिन बंद रहेगी तो उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा। जो बच्चे कॉलेज जाने वाले, जो स्कूल जाने वाले, वो यहाँ शराब का रोना रोएंगे, उनकी पढ़ाई के ऊपर असर कितना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ शराब खाना बार बार जो यहाँ लाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। हमें अफसोस इस बात के ऊपर है कि 2 बार हम जाके एसडीएम साहब से मिले हैं, एसएचओ साहब से मिले हैं, चौधरी शाहनवाज साहब ने यहाँ आकर के यहाँ प्रोटेस्ट में बैठ के यहाँ से डीसी साहब से बात की है। डीसी साहब ने वहां से कहा जी हमने ये शराब खाना बंद करवाया हुआ है, और उसके ठीक कुछ घंटे बाद यहाँ शराब की दुकान फिर ओपन हो जाती है। इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, जो ठेकेदार है उनको एडमिनिस्ट्रेशन की कोई मतलब परवाह नहीं है, इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। ये ना डीसी साहब का ऑर्डर मानते हैं, ना ही एसडीएम साहब का मानते हैं, ना ही यहाँ मौके के ऊपर किसी का कोई इनको असर पड़ता है। मुझे जहां तक लगता है कि ये जानबूझकर एक बड़े फसाद की जड़ तलाश कर रहे हैं, और अगर पुरअमन तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ नहीं देगी, शराब खाने को नहीं उठाएगी, तो मैं कैमरे के सामने आकर मीडिया पे ये बयान बिल्कुल रिकॉर्ड करवा रहा हूं कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा फसाद यहाँ हो सकता है, जिस फसाद को रोकना एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो इसलिए होगा कि आज तकरीबन 20 दिन से हम चक्कर काट रहे हैं। हमें जबानी तौर पर कहा जा रहा है कि शराब की दुकान हमने बंद करवा दी है। हमने रिक्वेस्ट की कि अगर बंद करवाई है तो अपने हाथों से आप ताला लगवाएं। अगर अपने हाथों से एडमिनिस्ट्रेशन ताला लगा देगी, या हमें रिटर्न में दे देंगे हमने बंद करवाई है, जब वक्त मिला तो लेके चला जाए, जैसे पहले वो लेके गया था ऐसे ठेकेदार लेके चला जाए। हमें कौन सी मजबूरी है यहाँ रोज आके बैठने की। और शराब की दुकान वालों, एक्साइज वालों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप भी अपने काम के ऊपर ध्यान दें। कहाँ ये लिखा है, कहाँ आपके कानून के अंदर यह है कि शराब की दुकान आगे से शटर बंद रहे और पीछे से निकाल के गाड़ी के अंदर डाली जाए, और फिर जैसे पिज्जा और बर्गर जाके होम डिलीवर किए जाते हैं और वहां शराब यहां से लेकर के कंपनी में छोड़ी जाए, या बफलियात छोड़ी जाए, या जाके सुरंगकोट छोड़ी जाए। ये स्मगलिंग नहीं तो क्या है कि ठेके की दुकान के ऊपर से कुछ लोग इन्होंने वर्कर आगे रखे हुए हैं जो शराब गाड़ियों के अंदर पैक करते और पैक करके जाके बेचते हैं। यहाँ मौके के ऊपर कोई भी सेल नहीं हो रही है। मौके के ऊपर जो कहा जा रहा है कि दुकान से यहाँ फरोख्त हो रहा है तो फलां ले ला फलां, कोई भी नहीं ले रहा है। जब से हमने दुकान बंद की है, धोखे के साथ 1-2 बार खुली, उसके बाद बंद है, लेकिन पीछे से जो काम चल रहा है वो आधी रात को भी हमने देखा गाड़ियां रुकती हैं। अब इसमें भी हमें कोई पता नहीं है वो शराब उतरती है या उसकी एक आड़ के अंदर कुछ और यहाँ आता जाता हो, हमें इस चीज का कोई पता नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज की खबर रखनी चाहिए कि यहाँ आधी रात को गाड़ियां आती हैं, कुछ चीज उतारी जाती है, कुछ चढ़ाई जाती है। इनकी खबर लें कि वो शराब है या कोई और बड़ा मामला है। कल आने वाले वक्त में वो भी हमारे लिए फसाद न बने। हम दराबा के मुस्लिम लोग इस चीज के हक में नहीं है कि यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई सिख हो, किसी का भी बच्चा हो वो किसी फसाद में फंस जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। शराब के खिलाफ दराबा में एहतजाज जो है, कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि मेरे चारों तरफ लोग हैं जिसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अपने
जो आने वाली नस्लें हैं उनको लेके ये लोग यहाँ सरापाए एहतजाज हैं। जैसा इन्होंने कहा कि हमने बारहा इंतजामिया से गुजारिश की, डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई, एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि शराब की दुकान जो है ये बंद है। लेकिन मौलाना साहब ये कह रहे हैं, हाफिज साहब कह रहे हैं कि रात को यहाँ से शराब जो है वो सप्लाई होती है, होम डिलीवरी होती है। लेकिन इस पे इंतजामिया को देखना होगा आने वाले वक्त के लिए। जैसा हाफिज साहब ने कहा कि आने वाले वक्त में मुश्किल हो जाएगा इंतजामिया को ये संभालना, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो जिम्मेदारी इंतजामिया की रहेगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा इस चीज के खिलाफ या इस चीज के हक में। आने वाले वक्त में ये देखना है कि जिला इंतजामिया किस तरह से अपना काम करेगी। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। अल्लाह निगहबान।